क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी किसी से बहस हो गई हो, पर उस वक्त तुम ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते, पर बाद में वही रिप्लाई तुम रिपीट करते हो अपने दिमाग में, और क्या मस्त मस्त सैवेज रिप्लाई आता है। तुमने कभी गौर किया है कि तुम शावर में खड़े होके एक पूरा आर्गुमेंट रिहर्स कर रहे होते हो जो कभी हुआ ही नहीं, या रात को सोते वक्त एक इमेजिनरी सिनेरियो बना रहे होते हो जहां तुम हीरो हो, सब तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं और तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है, या फिर रैंडमली एक सैड सीन इमेजिन कर लेते हो और अपने आप को इमोशनल कर लेते हो किसी ऐसी चीज के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ उन लोगों की जो अपने दिमाग में एक फेक सिनेरियो बनाते रहते हैं, और ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये बहुत ही डीप साइकोलॉजी है। और अगर तुम ये करते हो रेगुलरली तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुम्हें कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले समझो कि ये फेक सिनेरियो तुम्हारे दिमाग में क्यों आते हैं। तुम्हारे रियल लाइफ में जो हो रहा है वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तुम्हें एक स्पेसिफिक फीलिंग चाहिए जो तुम्हें रियलिटी में नहीं मिल रही। वैलिडेशन, एक्साइटमेंट, कंट्रोल, जस्टिस, लव, अटेंशन। तो तुम्हारा ब्रेन एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करता है जहां तुम्हें वो सब मिल जाता है। ये एक स्केप मैकेनिज्म है। जब रियलिटी ओवरवेलमिंग लगती है, बोरिंग लगती है या डिसअपॉइंटिंग लगती है, तो तुम अपने दिमाग में एक बेटर वर्जन क्रिएट करने लगते हो, और उस मोमेंट में, उस इमेजिनरी सिनेरियो में तुम्हें वो डोपामिन हिट मिलता है, तुम्हें अच्छा लगता है, पर ये टेम्परेरी है और ये एक्चुअली तुम्हें रियल लाइफ से और ज्यादा डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर तुम हमेशा इमेजिन करते हो कि तुम किसी आर्गुमेंट में जीत रहे हो, किसी को परफेक्टली रिप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हें रियल लाइफ में पावरलेस फील होता है। तुम्हें लगता है तुम अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, तो तुम्हारा दिमाग कंपनसेट करता है इमेजिनरी सिनेरियो में जहां तुम स्ट्रांग हो, जहां तुम्हारे पास परफेक्ट कमबैक है। ये तुम्हें टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देता है पर रियल कॉन्फिडेंस नहीं देता, क्योंकि जब रियल सिचुएशन आती है तुम फिर से वही करते हो, चुप रहते हो या फंबल करते हो या रिग्रेट करते हो, और फिर बाद में अपने दिमाग में एक और सिनेरियो बना लेते हो जहां तुमने प्रॉपरली हैंडल किया इस सिचुएशन को। अगर तुम इमेजिन करते हो कि तुम्हारी क्रश तुम्हें प्रपोज कर रही, या तुम एक सक्सेसफुल पर्सन हो सबके सामने, या तुम किसी को इम्प्रेस कर रहे हो, तो ये तुम्हारी अनमेट डिजायर है जो तुम्हारे दिमाग में लीक हो रही है। तुम्हें वो चीजें रियल लाइफ में चाहिए पर वो तुम्हें मिल नहीं रही, या तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम अचीव कर पाओगे, तो इमेजिनेशन में ही फुलफिल कर लेते हो। पर ये फुलफिलमेंट फेक है। ये तुम्हें टेम्परेरी खुश कर देता है, पर लॉन्ग टर्म में तुम्हें भी पता है कि ये बस एक इल्यूजन है। तुम्हारे ब्रेन को लग रहा है कि काम हो गया, गोल अचीव हो गया, इमोशनली तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन मिल गया जो तुम्हें एक्चुअल लाइफ में चेस करना था। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि तुम सैड सिनेरियोज भी इमेजिन करते हो। तुम सोचते हो कोई तुम्हें मिस कर रहा है जब तुम वहां नहीं होते हो, या तुम इमेजिन करते हो कि तुम्हें कुछ बुरा हुआ और सब तुम्हारे लिए रो रहे हैं। ये थोड़ा अजीब या डार्क लग सकता है, पर असल में ये भी सिर्फ वैलिडेशन की जरूरत है। तुम्हें ये कंफर्म करना है कि तुम मैटर करते हो, क्योंकि रियल लाइफ में शायद तुम्हें वो एश्योरेंस नहीं मिलती। तो तुम अपने दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट करते हो जहां तुम्हें वैलिडेशन मिलती है, चाहे सैड कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों ना हो। तुम्हारा ये पैटर्न भी देखो कि तुम पास्ट को री इमेजिन करते हो। कोई सिचुएशन थी जहां तुमने गलत किया या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो तुम बार बार अपने दिमाग में उस सिनेरियो को रिप्ले करते हो डिफरेंट एंडिंग के साथ। काश मैंने ये कहा होता, अगर मैंने वो किया होता तो क्या होता। पर ये मेंटल एक्सरसाइज प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तुम सिर्फ अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो एक अल्टरनेट रियलिटी के साथ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इस प्रोसेस में तुम प्रेजेंट को मिस कर देते हो। एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये फेक सिनेरियो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को अनरियलिस्टिक बना देते हैं। जब तुम अपने दिमाग में परफेक्ट कन्वर्सेशन इमेजिन करते हो, परफेक्ट मोमेंट इमेजिन करते हो, तो तुम्हें रियल लाइफ बेरंग लगने लगती है। रियल कन्वर्सेशन में ऑकवर्ड होती है, पॉजेस होते हैं, परफेक्ट नहीं होता। रियल मोमेंट्स मेसी होते हैं, पर तुम्हारा दिमाग कंपेयर करता है तुम्हारी इमेजिनेशन से, और ऑब्वियसली रियलिटी कभी मैच ही नहीं कर पाती। तो तुम्हें कॉन्स्टेंट डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, और ये डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें और ज्यादा इल्यूजन में ले जाता है। ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। एक लेयर और है, तुम्हारे फेक सिनेरियो तुम्हें एक्शन लेने से रोकते हैं। तुम्हें लगता है मैं तो ऑलरेडी इमेजिन कर लिया, तो रियल में करने की क्या जरूरत। तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी वो इमोशन पे ऑफ ले चुका है जो तुम्हें मिलता अगर तुम एक्चुअली उस काम को करते। तो मोटिवेशन कम हो जाता है। तुम्हें अपने दिमाग में ऑलरेडी उस पर्सन से बात कर ली है, तो रियल में जाके एक्चुअली बात करने का करेज ही नहीं है। तुमने अपने दिमाग में ऑलरेडी वो गोल अचीव कर लिया है इमोशनली, तो रियल में वर्क करने का ड्राइव ही नहीं आता। तुम्हारी एंजाइटी भी बढ़ती है इस वजह से, क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली वर्स्ट के सिनेरियो भी इमेजिन कर रहे हो। क्या होगा अगर ये हो गया, क्या होगा अगर वो हो गया। तो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी स्ट्रेस है उन सिचुएशन के लिए जो हुए तक नहीं। तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है इमेजिनरी थ्रेट पे।
ये तुम्हें क्रॉनिकली एंशियस बना देता है। तुम हमेशा ऑन द एज रहते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली फ्यूचर प्ले कर रहा है जहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं, या फिर तुम पास्ट को रिप्ले कर रहे हो अपने दिमाग में। एक बात और, जब तुम फेक सिनेरियो में जीते हो तो तुम अपने रियल इमोशन को सप्रेस कर रहे होते हो। अगर तुम्हें गुस्सा आया किसी पे पर तुमने फेस नहीं किया तो तुम दिमाग में एक सिनेरियो बनाते हो जहां तुम परफेक्ट रिवेंज लेते हो या परफेक्ट कमबैक देते हो। ये तुम्हें लगता है सेटिस्फाइंग, पर एक्चुअली ये तुम्हारे रियल इमोशन को रिजॉल्व नहीं करने देता। वो एंगर, वो हर्ट, वो फ्रस्ट्रेशन, वो अभी भी तुम्हारे अंदर है। बस तुम उस इमेजिनरी सिनेरियो से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो खुद को, और ये अनरिजॉल्व इमोशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तुमने अपने दिमाग में खुद को एक अलग ही इंसान बना लिया है, कॉन्फिडेंट, विट्टी, ब्रेव, सक्सेसफुल, पर रियलिटी में तुम वो नहीं हो। तो एक गैप क्रिएट होता है तुम्हारे इमेजिन सेल्फ में और रियल सेल्फ में, और ये गैप तुम्हारे सेल्फ स्टीम को हर्ट करता है क्योंकि डीप डाउन तुम जानते हो कि ये फेक है। तुम एक्चुअली वो पर्सन नहीं हो जो तुम इमेजिन करते हो, और ये रियलाइजेशन तुम्हें और ज्यादा इनसिक्योर बना देती है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि तुम फेक सिनेरियोज में अपने इश्यूज सॉल्व करते हो इंस्टेड ऑफ रियल लाइफ में। तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है तो रियल में जाके बात करने की जगह तुम अपने दिमाग में एक पूरा कन्फ्रंटेशन इमेजिन कर लेते हो जहां सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है और तुम्हें टेम्पररी रिलीफ मिल जाती है। पर प्रॉब्लम रियल लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि तुमने जाके सॉल्व किया ही नहीं। तुमने सिर्फ मेंटली उसे एड्रेस किया, प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं। तो वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है वाइल तुम अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ये सोचते रहते हो कि सब कुछ ठीक हो गया है। अगर तुम क्रिएटिव पर्सन हो और तुम्हारे टेंडेंसी है सिनेरियोस को इमेजिन करने का, तो वो एनर्जी तुम प्रोडक्टिव चीज़ों में लगा सकते थे, राइटिंग में, आर्ट में, एक्चुअल स्टोरी टेलिंग में। पर इंस्टेंट तुम उसे अपने दिमाग में ही कंज्यूम कर रहे हो। वो आइडियाज़, वो सिनेरियोस, वो स्टोरीज जो तुम्हारे पास है वो कभी बाहर नहीं आती, वो सिर्फ तुम्हारे डे ड्रीम्स में रहते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। एक एस्पेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। कितना टाइम तुम स्पेंड करते हो अपने दिमाग में फेक सिनेरियोस बनाने में। ये सब टाइम तुम उस प्रोडक्टिव चीज़ों में लगा सकते हो या एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो, पर तुम अपने दिमाग में लॉस्ट रहते हो और ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी अफेक्ट होती है क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपने दिमाग में कई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर ली हैं। तो एक्चुअल सिचुएशन में तुम्हें एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, तुम्हें क्लैरिटी नहीं आती क्योंकि तुमने इतने अल्टरनेटिव रियलिटीज देख ली हैं मेंटली कि अब रियल में क्या करना चाहिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तुम्हारा ओवर थिंकिंग तुम्हें एक्शन लेने से रोक देता है। देखो, जब तुम फेक या इमेजिन सैड सिचुएशन सोचते हो तो बिना असली दर्द के भी तुम्हें इमोशनल रिलीफ मिल जाता है। तुम्हें लगता है मैं डीप पर्सन हूँ, मैं फील करता हूँ, पर ये फेक इमोशन है, ये मैन्युफैक्चर्ड सैडनेस है। रियल पेन, रियल ग्रोथ, रियल इमोशन वो लाइफ में एक्चुअल एक्सपीरियंसेस से आता है, पर तुम अपने दिमाग में ही इमोशनल रोलर कोस्टर राइड ले रहे हो बिना एक्चुअली कुछ एक्सपीरियंस किए। तुम्हारा पैटर्न बचपन से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर तुम्हारे चाइल्डहुड में कंट्रोल नहीं था, या तुम्हें नेग्लेक्ट फील होता था, या तुम लोनली थे, तो हो सकता है तुमने इमेजिनेशन को एक कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में डेवलप कर लिया हो और वो अब तक तुम्हारे साथ है। अडल्ट लाइफ में तुम वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो। जब लाइफ ओवरवेलमिंग होती है तुम अपने इमेजिनेशन में एस्केप कर जाते हो। समझने वाली बात यह है कि इमेजिनेशन खराब नहीं है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस जिंदगी में, क्योंकि तुम्हें अपने गोल्स को विजुअलाइज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है फ्यूचर को, ये सब हेल्दी है। पर जब ये कंपल्सिव बन जाए, जब ये रियलिटी से एस्केप करने का प्राइमरी मेथड बन जाए, जब ये तुम्हारी एक्चुअल लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, तब प्रॉब्लम है। तब ये एडिक्शन की तरह बन जाता है जहां तुम रियल वर्ल्ड से ज़्यादा अपने मेंटल वर्ल्ड में कंफर्टेबल फील करने लगते हो। तो क्या करें अब? जब भी तुम खुद को फिक्स सिनेरियो इमेजिन करते हुए कैच करो, कॉन्शियसली उसमें से बाहर आओ, खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाओ, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो, ग्राउंडिंग टेक्निक का यूज करो। अगर कोई एंजाइटी इंक्लूडिंग सिनेरियो इमेजिन कर रहे हो तो एक्टिवली रोको खुद को, पूछो क्या ये रियल है, क्या ये अभी हो रहा है? नहीं तो इसको एनर्जी देना बंद करो। अगर तुम्हारा कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, किसी से बात करना है, कुछ अचीव करना है, तो रियल एक्शन लो। इमेजिनेशन में रिहर्स करना बंद करो, एक्चुअली में करो उसको। हाँ, अनकंफर्टेबल होगा, हाँ पारफेक्ट नहीं होगा, पर एटलीस्ट रियल होगा। एटलीस्ट तुम्हें एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, एटलीस्ट तुम असल जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अपनी एनर्जी को रिडायरेक्ट करो, इस सुपर पावर का यूज करो। अगर तुम्हें सिनेरियोस बनाना पसंद है तो राइटिंग शुरू करो, स्टोरीज लिखो, ब्लॉग लिखो। इस क्रिएटिविटी को प्रोडक्टिव फॉर्म दो, अपने डे ड्रीमिंग को कन्वर्ट करो एक्चुअल बिजनेस में। इससे वो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि तुमने कुछ क्रिएट किया। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, मेडिटेशन हेल्प कर सकती है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो फुल्ली प्रेजेंट रहने की कोशिश
करो, उनकी आंखों में देखो, उनकी बातों को जेन्युइनली सुनो, अपने दिमाग को फ्यूचर सिनेरियो या पास्ट रिग्रेट में भटकाने मत दो। हमेशा इस मोमेंट पे रहने की कोशिश करो, अपने रियल गोल्स पे फोकस करो। अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो इमेजिन करने की जगह एक्शन प्लान बनाओ, स्मॉल स्टेप्स लो, एक्चुअल प्रोग्रेस करो, क्योंकि रियल अचीवमेंट से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो फेक सिनेरियो से कभी नहीं मिल सकती। जब तुम एक्चुअली कुछ अकॉम्प्लिश करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वो फीलिंग कितनी डिफरेंट है और कितनी बेहतर है। थेरेपी भी हेल्प कर सकती है अगर ये प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग है। प्रोफेशनल्स तुम्हें हेल्प कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने में कि ये कोपिंग मैकेनिज्म कहाँ से आ रहा है, और उसे फिक्स करने में ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि एंड में जिंदगी रियल एक्सपीरियंसेस में होती है, रियल कन्वर्सेशन में होती है जो ऑकवर्ड भी हो सकती है, रियल इमोशन में होती है जो मेसी हो सकती है, पर ये सब रियल, ये तुम्हारा एक्चुअल लाइफ है। और ये लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर तुम एक्चुअली इसमें प्रेजेंट रहो तो तुम्हें फेक सिनेरियोस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड टेक एक्शंस।